नमस्कार, मैं हूं आलोक जोशी और आप देख रहे हैं बिज अड्डा। और बिज अड्डा में आज आपको पता है बजट का दिन है, पूरे देश में बजट की धूम है। इसके बावजूद हमें कुछ और बात करनी है, लेकिन उस बात को करने से पहले हमें याद रखना चाहिए कि बजट से पहले हमने आपसे अनेक सवाल पूछे और कहा कि प्रोबो पे उसका जवाब देखिएगा। तो ऐसा एक सवाल था कि क्या केंद्रीय बजट में फिस्कल डेफिसिट का टारगेट जीडीपी के 5.8% पर रखा जाएगा। इसका जवाब हाँ में देने वालों की तादाद है 85%, जबकि नहीं में जवाब दिया 15% लोगों ने। और जो 85% लोग इस पर हाँ कह रहे हैं उनका जवाब करीब करीब सही है, क्योंकि जो आने वाले साल का बजट है उसमें यह टारगेट 5.9% रखा गया है। लगभग वही है जहां आप सोच रहे थे। और ये जवाब और ऐसे दूसरे जवाब आप देख सकते हैं प्रोबो पे, जो हमारे ओपिनियन पार्टनर हैं। और अब करते हैं आज की बात, वो खबर जिसकी चर्चा बहुत ज़्यादा है और जिसके चक्कर में भारत में शेयर बाजार भी अच्छा भला चलता चलता 1200 पॉइंट ऊपर चढ़ा हुआ था, वहाँ से नीचे लुढ़क गया है। निफ्टी तो गिर के बंद हुआ है और सेंसेक्स किसी तरह पॉजिटिव में रहने में कामयाब रहा है। हुआ ये है कि वो अडानी समूह जो पिछले एक हफ्ते से खबरों में था, आज फिर खबर में आ गया। कल किसी तरह उसका एफपीओ पार हो गया था। बताया गया कि इस देश के बहुत बड़े बड़े सेठों ने उसमें पैसा लगाया। हालांकि इसकी कोई स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं हुई थी, लेकिन वो एफपीओ भर गया था। उसका रिटेल पोर्शन बहुत कम भरा था, इसके बावजूद एफपीओ पार हो गया था। और अब खबर यह आई है कि आज बाजार में अडानी के शेयर बहुत बुरी तरह से ध्वस्त हो गए, पस्त हो गए। और आलम यह था कि अडानी एंटरप्राइजेज 28% गिर कर, जो जिसका एफपीओ था 3200 रुपये पर, उसका दाम बाजार में 2128 रुपये पे पहुंच गया। अडानी टोटल गैस दूसरी कंपनी 10% नीचे 1901 रुपये 65 पैसे पर। अडानी पोर्ट्स लगभग 20% नीचे लोअर सर्किट पर 492.15 पर। अडानी विल्मार एफएमसीजी कंपनी जिसके प्रोडक्ट्स खूब बिकते हैं, वो 5% के लोअर सर्किट पर। अडानी पावर 5% नीचे। अडानी ग्रीन लगभग 6% नीचे। अडानी ट्रांसमिशन 2.5% नीचे। एसीसी 6.25% नीचे और अंबुजा सीमेंट 17% नीचे। एनडीटीवी उनका सबसे ताज़ा एक्विजिशन, वो भी लगभग 5% नीचे दिखाई पड़ा। हुआ क्या है? हुआ ये है कि अंतर्राष्ट्रीय फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो है, एक मल्टीलेटरल मल्टीनेशनल बैंक है, क्रेडिट स्विस, जो बैंकिंग और ब्रोकरेज दोनों का काम करता है, उसने अडानी ग्रुप के बॉन्ड्स को, अडानी ग्रुप के नहीं, अडानी पोर्ट्स एंड एसईजेड के बॉन्ड्स को सिक्योरिटीज़ के तौर पर लेने से इनकार कर दिया, ऐसी खबर आई। और खबर ये आई कि उन्होंने इसको ज़ीरो रेटिंग असाइन कर दी है, यानी कि अब हम इसे सिक्योरिटी के तौर पे स्वीकार नहीं कर सकते हैं, इनके बदले में हम कर्ज नहीं लेंगे। ये खबर बाजार में फैली और इस खबर ने एक तरह से आग लगा दी, जिसका नतीजा अडानी के इन शेयरों में दिखाई पड़ रहा है। और इसका एक नतीजा ये कि कल जिन लोगों ने एफपीओ में एप्लीकेशन लगाई है, उनके लिए तो एक ही दिन में भयानक घाटा, ज़मीन पे पहुंच गए। इनमें जो बड़े निवेशक हैं उन्होंने क्या सोच के पैसा लगाया था तो वो जानते होंगे, लेकिन जो रिटेल इन्वेस्टर, कुछ गिने चुने जिन्होंने एप्लीकेशन लगाई है, उनके लिए बहुत परेशानी की हालत हो गई है। और अब वो शायद ये रास्ता ढूंढ रहे हैं, बाजार में ऐसी खबरें चल रही हैं, वो ये पता कर रहे हैं कि क्या हम अपनी अर्जी वापस ले सकते हैं। ये अर्जी वापस लेने का क्या तरीका है या क्या प्रोसेस है, ये उसके रजिस्ट्रार उनको बताएंगे और वो लोग इसका रास्ता निकालेंगे। लेकिन जो लोग ये नहीं कर रहे हैं वो अब घबराए हुए हैं, और जो लोग अडानी के शेयरों में पहले से इन्वेस्टेड थे वो भी घबराए हुए हैं। और यही चक्कर है कि पूरे बाजार में एक तरह की घबराहट दिखाई पड़ रही है अडानी के फेर में। और अब लोग ये सोच रहे हैं कि चलो आज तक जो हुआ हुआ, कल क्या होगा ये देखना है। और जो काम क्रेडिट स्विस ने किया है, अगर यही एक आध और अंतर्राष्ट्रीय ब्रोकरेज कर देती हैं तो फिर अडानी का क्या होगा। और अगर अडानी के साथ कुछ गड़बड़ होती है तो भारत में जिन बैंकों ने अडानी को कर्ज दे रखे हैं, वो किसी भी भाव पर उन्होंने अडानी के शेयर प्लेज करके कर्ज दिए हों, अगर भाव जिस रफ्तार से गिर रहे हैं ऐसे ही गिरते रहे तो किस दिन उनका जो प्राइस है वो उसके नीचे पहुंच जाएगा। ये डर अब बाजार में एक तरह से फैल गया है, ये चिंता बढ़ाता नजर आ रहा है। और अब शायद वक्त है कि सिर्फ अडानी समूह और उसके इन्वेस्टरों को ही नहीं, रेगुलेटर्स को भी चिंता करनी नहीं होगी, चिंता दिखानी होगी कि वो इस पर कुछ कर रहे हैं, इसके बारे में कुछ सोच रहे हैं। बिज अड्डा में आज इतना ही। अब इजाज़त दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।